दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के आक्रामक नेता व ऊना के पूर्व विधायक सतपाल रजादा ने आज पत्रकार वार्ता की है। आक्रामक रूप से डीजीपी पर हमला बोला है और भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों के इशारे पर डीजीपी काम कर रहे हैं, सरकार गिराने का प्रयास हो सकता है। उन्होंने डीजीपी के विरुद्ध जो मोर्चा खोला है, निश्चित रूप से सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी। मुख्यमंत्री के सामने भी वो पक्ष रखेंगे। ऐसे में जब ऊना में 3 पुलिसकर्मियों पर छापामारी हुई है, प्रदेश में कुल 9 हुई हैं, कुछ लोगों के नाम सामने, तो उन्होंने कहा कि कोई भी इनपुट हो लेकिन उसकी कंफर्मेशन करनी चाहिए। कार्रवाई किसी पे भी हो, नेता, पुलिस अधिकारी किसी पर भी हो, उसकी रोक नहीं है, लेकिन जानबूझ करके जब ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना जो चिट्टे के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं वो गलत है। और डीजीपी पर हमलावर हुए हैं। फिर उन्होंने सतपाल सत्ती पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो अधिकारियों का कहा गया है कि एसपी या कुछ और लोग जो नेता अधिकारी जो है मेरे होटल में आकर के शराब पीते हैं, जहाँ और आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी की फुटेज जो है वो जांच लें और मैं निमंत्रण देता हूं भाजपा के नेताओं को, वो होटल में आए और वहां पर सीसीटीवी जांचें और इस प्रकार के आरोप मिले तो मैं हर जो कार्रवाई होगी उसके लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि खनन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है, लड़ेंगे और माफिया के विरुद्ध लड़े हैं। उन्होंने कहा चिट्टे को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार काम करे। ऐसे में आक्रामक रूप से आज जो है सतपाल रजादा ने यहाँ पर अपनी बात रखी है। आपके गांव से या चौधरी साहब, क्या नाम है उनका, अजय चौधरी, कैसे उनकी वीडियो वायरल हुई थी कि कहां तक छोड़ के आएंगे। घोड़े दौड़ते थे जहां पर, बड़े बड़े ट्राले दौड़ते थे, उन पे लगाम लगाई है हमने चिट्टे पे लगाम लगाई है। हमारे बिजनेस की तरफ बार बार देखते हैं आप, बार बार वो बोलते हैं हमने जो किया है श्रेयाम किया है। आपने भी कोई धंधे किए होंगे, आपके धंधों की भी रिपोर्ट लेते हैं, कहां कहां आपने किए हैं, कहां कहां से, अगली बार बताएंगे आपको कहां कहां इन्होंने जो इनडायरेक्टली धंधे कर रहे हैं। हम जो करते हैं श्रेयाम करते हैं, छुप के नहीं करते आपकी तरह। जब धज्जियां उड़ाने पे आएंगे तो धज्जियां उड़ा देंगे आपकी। राजनीति को राजनीति की तरीके से करिए, झूठ बोलना बंद करिए। और जब भी आप चाहें आइए, आप मेरे होटल में आइए, आपको भी होटल के दर्शन कराएंगे और हर जगह लेकर जाएंगे, एक एक जगह पे लेकर जाएंगे। मेरा बेटा वहां पे होटल करता है, वो देखता है उसको। हमने तो नहीं छुपाया कि हम बिजनेस नहीं करते हैं आपकी तरह। आप भी बताइए, आप किस किस बिजनेस में आपने पैसे लगा रखे हैं, कहां कहां लगा रखे हैं, नहीं तो हम बता देंगे फिर, क्योंकि हम पर्सनल नहीं होते। जब आप पर्सनल होंगे तो आपको भी वही जवाब देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ मैं पूछना चाहता हूं कि नंगड़ा वाली जो बात आप बोल रहे थे कि उसके भी वो आ जाएंगे, कहां कहां है, तो मैं बताना चाहता हूं आपके सैनी साहब ही थे उस रात को लड़ाई लड़ने के लिए, जो अभी फरार हैं नंगल में। उन्होंने एक लेडीज को पीटा, उसके ऊपर जवाब दीजिए। उमंग ठाकर जो अपना ईडी की रेड नंगल में पड़ी, उस व्यक्ति के क्या संबंध थे, वो तो नाम ही था बेचारा, और सारा खनन तो ये करते रहे ईडी में। वो बेचारा एक बार मेरे पास रोकर चले गया, किसी दिन बिठा दूंगा आपके साथ भी वो, उसको भी, कि क्या कह रहा था कि किसने काम किया वो सारा। तो ईडी बेचारे उस गरीब के घर में जहां 5 पैसे नहीं मिले। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हद में रहकर बयानबाजी करें। अगर आपने सीधी सीधे उसी तरीके की राजनीति करनी है तो हमें भी उस तरीके की राजनीति आती है करनी। धन्यवाद। छापा मारती है, किसी व्यक्ति के घर पे छापा मारने जाती है, चाहे वो 2 नंबर का काम करता है, तब भी उसकी पहले पूरी घेराबंदी की जाती है और उसके बाद छापे मारे जाते हैं। 100 में से 200 में से 1 या 2 केस में ऐसे हुआ कि वहां पे कोई कुछ ना मिले। नहीं तो इन लोगों ने जितने छापे मारे उसमें 99% इन्होंने बरामदगियां की। और जिन लोगों ने बरामदगियां की, क्या केंद्र सरकार ने या केंद्र एजेंसियों ने इनको ये कहा था कि आप जाकर हिमाचल के कर्मचारियों के ऊपर छापे मारे बिना इनपुट के? आपको मिला कुछ नहीं, आपने सरकार की बेइज्जती करवाई डीजीपी महोदय। और आपको तो ये पता होना चाहिए था
और पूरी, हम कहते हैं आप करिए, आप कहीं भी करिए, छापेमारी मारिए, हम मना नहीं करते हैं, क्योंकि हमने यहां पे ड्रग को खत्म करना है, हमने चिट्टे को खत्म करना है। और उसके बाद हमारे सतपाल महोदय तो बड़े इस हिसाब से आते हैं, उन्होंने पिछली भी बातें उसमें उजागर की कि वहां पे अधिकारियों के साथ उलझे, ये काम ऐसे करते हैं। उन्होंने तो जहां तक मेरे को ये कह दिया कि ऐसे लोग राजनीति से दूर रहने चाहिए। मैं सतपाल महोदय जी को ये पूछना चाहता हूं, हम जो हैं वो सामने हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ते हैं, हम ईमानदार लोगों के लिए लड़ते हैं। जब जब हमारे ऊपर, चाहे जब आपकी सरकार थी, आपने क्या क्या हमारे साथ किया, ये आपने हमें याद दिला दिया, और जैसे को तैसा करने में मिनट नहीं लगता है। लेकिन हम सोचते हैं कि सरकार हमारी आई है तो हम सभी को एक समान देखेंगे, लेकिन आपकी तरह से हमने ऐसी कार्रवाइयां नहीं की जिस तरीके से, और हम कभी रोकते भी नहीं है। चाहे स्टेट पुलिस, चाहे डीजीपी साहब ने यहाँ पे छापेमारियां की, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आप फेल क्यों होंगे? अगर इतनी ज्यादा इनपुट आपके पास थी तो फेल क्यों होंगे? कहीं आप केंद्र एजेंसियां सरकार को दोबारा से गिराने की कोशिश करने की में तो नहीं लगी हुई है कि सरकार की बदनामी की जाए? क्या डीजीपी महोदय केंद्र की एजेंसियों के हिसाब से काम करेंगे, अपनी इनपुट नहीं लेंगे? क्या हिमाचल के जितने भी कर्मचारी है उनके ऊपर इनको भरोसा नहीं है? अगर इन्होंने उनके ऊपर कार्रवाई करनी थी, उनके फोन जो थे उनको लगा सकते थे अपने ऑब्जर्वेशन पर, और कई तरह की इनके पास सुविधाएं हैं, पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल करते। अगर आपको कोई व्यक्ति वहां पे सूट नहीं करता है और आप उसको चेंज करके किसी दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरी जगह भेज दीजिए। मान लो आपने करना था, आपके पास विजिलेंस था, विजिलेंस के जरिए पकड़ते। विजिलेंस ने अभी पीछे एक जेई को पकड़ा, विजिलेंस डिपार्टमेंट आपके पास है। आप फेल हुए हैं डीजीपी महोदय, और आप किस आधार को लेकर काम कर रहे थे ये आपको बताना पड़ेगा। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप केंद्रीय एजेंसियों के हिसाब से काम कर रहे हैं तो सरकार को बदनाम करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि हमारी सरकार ईमानदार सरकार है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और हम क्योंकि ईमानदारी से अपना काम का निर्वाह कर रहे हैं। और तीसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूं कि हम भूले नहीं है सतपाल सत्ती जी, हमारे जब जोआ के लोगों ने आपको काले झंडे दिखाए थे तो आपने उनके ऊपर कैसे, आपके कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर लातें बरसाई थी, कैसे पुलिस ने उन्हीं के ऊपर केस बना दिए थे, हम भूले नहीं है। आपने याद दिलवा दिया हमें, और 2 साल बाद अब हम याद आ गया है हमें। और आपको मैं ये बोलना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, कभी राजा वीरभद्र जी के खिलाफ आपने जो बाणी बोली थी, हम भूले नहीं है। आपने महात्मा गांधी जी को भी लंगोटी वाला कहा था, हम ये भी नहीं भूले हैं। हम आपके नेताओं की कदर करते हैं, नेताओं को, अपने से बड़े नेताओं की कदर करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का हम नाम जब भी लेते हैं तो पूजनीय उससे लेते हैं। और आप क्या क्या हमारे नेताओं को बोलते हैं, हम भूले नहीं है। और अगर हम शुरू हो गए तो आपको मुश्किल हो जाएगी। हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं, पर लेकिन हमें मुंह की बवासीर नहीं है आपकी तरह कि आप जब भी उठते हैं कुछ भी बोल देते हैं। ग्लूकोज, जो ग्लूकोन डी है ना, वो लिया कीजिए, थोड़ी ठंडक रहेगी आपके दिमाग में। और बोलना हमें भी बहुत कुछ आता है, करना भी बहुत कुछ आता है सर। कौन है आपका भतीजा? कोई मेरा भतीजा है जिसने खनन के ऊपर कभी काम किया हो? आपके भतीजे की वीडियो कैसे, और कैसे वो चौधरी साहब की आप। दैनिक सवेरा टीवी के लिए अपने सहयोगी लखवीर लक्की के साथ हूं से राजीव बनोट।